हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। बात वृश्चिक राशि की, अर्थात अक्टूबर का महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, इसी विषय पर इस वीडियो में चर्चा होगी। वृश्चिक राशि वाले वैसे भी शनि की ढैया से पीड़ित हैं, पहले से ही हर एक मामले में संकट है। आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक या फिर शारीरिक कुछ न कुछ समस्या है, लगी हुई है। वो समस्या शनि के ढैया तो है ही। अगर आपकी कुंडली में शनि की स्थिति खराब है तो और भी ज्यादा समस्या से, जितना मैं सोच रहा हूं उससे ज्यादा समस्या से परेशान होंगे आप। उसमें भी अब इस महीने अक्टूबर के महीने में जो आपके जो राशि के स्वामी मंगल है ना, वो अस्त होने वाले हैं। यानी कि मंगल अस्त जो 14 सितंबर से ही अस्त हो चुके हैं मंगल। उसके साथ साथ मान सम्मान पद प्रतिष्ठा देने वाले जो ग्रह हैं वो सूर्य हैं। वो सूर्य भी जो है वो अक्टूबर के मिड के बाद नीच के हो रहे हैं। सुखेश अर्थात वाहन सुख, घर का सुख, भूमि का सुख, मित्र का सुख, माता का सुख, यानी कि सुख, भौतिक सुख देने वाला जो भाव है, उस भाव का भावेश और प्रेम संबंध का कारक ग्रह दोनों ही वक्री हैं। फिर भी क्या इस महीने समाप्त होगी आपकी भविष्य की चिंता? इसी विषय पर मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में जाकर के ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिएगा। अगर आपकी लग्न कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति अच्छी है तो समझ लीजिए। मंगल ग्रह क्यों? क्योंकि आपकी राशि का स्वामी है। अगर आपकी कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति अच्छी है तो ये महीना वाकई में भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस महीने में ग्रह जो बदल रहे हैं वो अच्छी स्थिति में आने वाले हैं। कुछ ग्रह है यथास्थिति में है, जैसे आपके बड़े बड़े ग्रह शनि यथास्थिति में है, गुरु यथास्थिति में है। लेकिन आपका जो मंगल है वो यहां अस्त तो हुआ है लेकिन बहुत कुछ देने वाला है। अब किन किन को देने वाला है? जो मिलिट्री से जुड़े हुए हैं, जो सीआरपीएफ में से जुड़े हुए हैं, या फिर बीएसएफ के भाई बंधु हैं, या फिर पुलिस विभाग से जुड़े हुए हमारे अपने हैं। उसके साथ साथ में जो है मिलिट्री में है, या फिर विज्ञान से जुड़े हुए हैं, केमिकल से जुड़े हुए हैं, सर्जन हैं, डॉक्टर हैं, सर्जरी करवाने की सोच रहे हैं, तब भी इंजीनियर हो आप, कुछ भी, कोई भी इंजीनियर हो, केमिकल इंजीनियर हो, मैकेनिकल इंजीनियर हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर हार्डवेयर इंजीनियर, आपके लिए अच्छा समय है। भौतिकी से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए भी ये जो समय है वो अच्छा है। मार्शल आर्ट्स हो या फिर स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हो या फिर छोटे उद्यमी हो आप, आपके लिए समय अच्छा है। मैन्युफैक्चरर अगर हैं आप तो भी आपके लिए समय अच्छा है। लेकिन अच्छा तो है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही थोड़ा सा सोच में डाल दिया होगा, अगर आपकी कुंडली में मंगल अच्छा है तो आपके लिए अच्छा होगा, अन्यथा समस्या आ सकती है। और समस्या क्यों आएगी ये भी मैं बताऊंगा। लेकिन मंगल अच्छा है पता कैसे चलेगा, ये आपको मैं इस वीडियो के अंत में बताऊंगा, और उपाय भी बताऊंगा कि अगर आपकी कुंडली में लक्षण में बताऊंगा आपको कि मंगल, आपको खुद पता चल जाएगा कि आपका मंगल अच्छा है आपकी कुंडली में या नहीं, वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंत में। अच्छा, अब देखिए, मंगल अस्त हो रहा है, अस्त हो चुका है, यहां है, लेकिन लग्नेश मंगल का, या लग्नेश कोई भी हो, मंगल ही क्यों, लग्नेश अगर द्वादशस्थ हो जाता है शुभ नहीं होता है। अब मंगल जब अस्त होता है तो क्या होता है? अब यहां पर दोहरी मार है, देखिए आपके लिए। एक तो मंगल द्वादशस्थ है, दूसरा आपके राशि का स्वामी मंगल अस्त भी है। ठीक, अब अस्त मंगल भूमि से संबंधित किसी प्रकार की कोई अगर कोर्ट कचहरी का मामला फंसा हुआ है तो संभलना। नुकसान होगा ये मैं नहीं कह रहा हूं, उपाय बताऊंगा, वो उपाय कीजिएगा, ठीक होगा। लेकिन अगर वो उपाय अभी तक आप नहीं कर रहे हैं तो आप संभलना। गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं, गाड़ी चलाते हैं, बहुत ज्यादा स्पीड में चलाते हैं, तब भी आप संभल जाइए, अग्नि से दूर रहिए। आप ध्यान रखना, यहां तक ध्यान रखना है कि सीढ़ियों से चलते वक्त जो है ना, कहीं चोट ना लग जाए, गिरने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं, तब भी आप ध्यान रखना। बड़े भाई से रिश्ते खराब हैं तो रिश्ते और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं, ऐसी स्थिति में तब भी संभलना। ये चीजें हैं। आत्मबल गिरेगा, मनोबल आपका गिरेगा। किसी भी बड़े व्यक्ति से बात करनी हो तो आपको एक झिझक महसूस होगी,
वहां भी आपको संभलना है। ये सारी चीजें आपको करना है। ये मंगल कमजोर होने के, द्वादशस्थ होने के और अस्त होने के लक्षण है। अब करना क्या है मैं उपाय आपको बताऊंगा बाद में, उससे पहले थोड़ा सा और मैं आपको एक जानकारी दे देता हूं, क्योंकि मंगल तो आपके लिए आपके राशि का स्वामी अस्त होकर के, द्वादशस्थ होकर के बहुत अच्छा फल नहीं दे रहे हैं, लेकिन शनि महाराज अपने ही घर में बैठे हुए हैं वक्री होकर के। यानी कि जो मैंने कहा था ना कि भूमि का सुख, वाहन का सुख, मित्र का सुख इत्यादि, ये शनि भी वृश्चिक राशि वालों के लिए इसका नेतृत्व शनि भी करते हैं। तो शनि चूंकि अच्छे हैं क्योंकि शतभिषा नक्षत्र में है, वक्री भी हैं, मूल त्रिकोण हैं, अपने घर में बैठे हुए हैं, ये सब देने वाले घर में बैठे हुए हैं, चतुर्शेष हैं, अर्थात वक्री है तो अच्छा करेगा। यानी कि ये जो आपके राशि के सामने मंगल थोड़ा बहुत डैमेज कर रहे थे, उसको कवर करने की कोशिश शनि महाराज करेंगे। मैं उपाय बताऊंगा, वो करिएगा और चार चांद लग जाएंगे आपके लिए, सोने पे सुगंध वाली बात हो जाएगी। अच्छा, प्रेम संबंध इत्यादि में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, शिक्षा में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, संतान सुख की, संतान के लिए कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो वहां भी सफलता मिल रही है। अगर आप व्यवसायी हैं तो समझ लीजिए खुश हो जाइए, व्यवसायी है तो ठीक है, अच्छा है। आप छोटे मझोले उद्यमी हैं या एमएसएमई के तहत कोई काम करते हैं तो आपके लिए शुभ है समय। छोटे मोटे कारोबारी हैं तब भी शुभ है, मैन्युफैक्चरर है तब भी शुभ है, पैसे आएंगे। पैसे बचाने की जरूर कोशिश कीजिए, क्योंकि बुध जो है उच्च के हैं, और जो व्यापारियों के लिए ये जो महीना है शानदार है, बहुत बढ़िया है। व्यापारियों के लिए थोड़ा सा नुकसानदायक है, मैन्युफैक्चरर, भूमि से संबंधित, गाड़ी से संबंधित इत्यादि से संबंधित काम करने वालों के लिए। अन्यथा और एमएसएमई के तहत जो काम करने वाला, जैसे मैंने बताया, उनके लिए उच्च का मंगल है। उच्च का मंगल लाभ स्थान में बैठा है, सोर्स ऑफ इनकम के रास्ते, दरवाजे खुलेंगे, अच्छे हो जाएंगे आपके लिए। किसके लिए? जो व्यापार करते हैं, जो जन्मजात व्यापारी हैं उनके लिए, या फिर जो बाद में जाकर के व्यापार एमबीबीएस करने के बाद, एमबीए करने के बाद जो है, जो व्यापारी बने हैं, अपना बिजनेस करते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है। जो स्टार्टअप के व्यक्ति हैं, स्टार्टअप कर रहे हैं, तो उनके लिए अच्छा है समय। भाग्य साथ दे रहा है। शुक्र का, शनि, देखिए बृहस्पति का जहां तक बात है, अगस्त अक्टूबर के मिड के बाद जाकर के बृहस्पति, आपका सूर्य जो है आपके कर्मेश सूर्य नीच के हो जाएंगे, बहुत शुभ नहीं होगा। थोड़ा सा सुबह जल्दी उठ करके सूर्य के दर्शन जरूर कर लेना, आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए, मोटा मोटी तौर पर बात हुई, बहुत विस्तार से जाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, क्योंकि मुझे अभी नक्षत्र ज्योतिष से भी आपको बताना है कि नक्षत्र, एक एक नक्षत्र के हिसाब से, विशाखा नक्षत्र वालों के लिए क्या होगा, अनुराधा के लिए और ज्येष्ठा वालों के लिए, इनके लिए क्या होगा, ये भी बताना है। उससे पहले मैं एक आपको जो है, अच्छा ये पहले मैं नक्षत्र ज्योतिष का बता देता हूँ, फिर उसके बाद आपको उन व्यक्तियों का लक्षण बताता हूं जिनका मंगल कमजोर है, जिसकी वजह से जो मैं फलादेश करूंगा, अगर मंगल ठीक है तब तो सटीक बैठेगा आप पर। ये फलादेश जो मैंने किया, अगर मंगल कमजोर है तो वो सटीक नहीं बैठेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है, जो उपाय बताऊंगा ना, वो उपाय फॉलो करना है। अभी मैं बताने जा रहा हूं, उससे पहले मैं नक्षत्र ज्योतिष बता देता हूं। नक्षत्र ज्योतिष में देखिए, विशाखा नक्षत्र में कौन सा अक्षर आता है? तो, अर्थात तो अक्षर से जिसका नाम शुरू होता है उसका विशाखा नक्षत्र है। विशाखा नक्षत्र वालों के लिए जो ये महीना, अच्छा विशाखा नक्षत्र है, विशाखा आपकी राशि का स्वामी कौन है? मंगल है। मंगल किस नक्षत्र में गोचर कर रहा है? अक्टूबर के महीने में चित्रा नक्षत्र में। कब तक? 13 अक्टूबर तक। यानी कि 13 अक्टूबर तक मंगल ग्रह चित्रा नक्षत्र में गोचर करेगा। ठीक, अब आपका नक्षत्र विशाखा है, विशाखा नक्षत्र से जो मंगल का गोचर करने वाला जो चित्रा नक्षत्र है, उसका काउंटिंग करेंगे तो 26वां नक्षत्र है। तो वो कौन सा तारा हुआ? नवतारा के हिसाब से, नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से वो मित्र तारा हुआ। यानी कि 13 अक्टूबर तक का जो समय है विशाखा नक्षत्र वालों के लिए शुभ, बहुत शुभ, बहुत बढ़िया है। लेकिन 13 अक्टूबर के बाद जाकर के जो समय आएगा वो अति मित्र तारा का है। यानी कि पूरे महीने 13 अक्टूबर से लेकर के 2 नवंबर तक जो है वो मंगल स्वाति नक्षत्र में रहने वाले हैं। तो स्वाति नक्षत्र में रहने का मतलब क्या है कि अतिमित्र तारा है, यानी कि और भी ज्यादा शुभ, यानी कि बल्ले बल्ले है। विशाखा नक्षत्र वालों के लिए बहुत अच्छा, बहुत शानदार है। अच्छा, अब बात अनुराधा नक्षत्र की, जिनका अक्षर, जिनका नाम ना, नी, नू, ने, इन 4 अक्षरों से शुरू होता है, उनका जो नक्षत्र बनता है वो कौन सा है? अनुराधा नक्षत्र। और अनुराधा नक्षत्र के हिसाब से, जो नवतारा के हिसाब से जो चित्रा नक्षत्र है वो मित्र तारा, ये माफ कीजिएगा वध तारा है। यानी कि 13 अक्टूबर तक चित्रा नक्षत्र में जब तक मंगल है तब तक अनुराधा वालों के लिए अच्छा नहीं है, खतरे की घंटी।
कोई भी शुभ काम करना हो सोच समझ कर करना, अपने से अनुभवी समझदार व्यक्तियों का सहयोग लेकर के, उनसे उनकी सहायता और उनका सुझाव लेकर के करना, बड़ों का आशीर्वाद लेना, माता पिता का आशीर्वाद लेकर के ही कार्य को शुरू करना, अन्यथा नुकसान हो सकता है। अच्छा, 13 अक्टूबर के बाद की क्या स्थिति है? 13 अक्टूबर के बाद मित्र तारा यानी कि बहुत शुभ, बहुत शानदार समय रहने वाला है। यानी कि 13 अक्टूबर तक सावधान रहना है। किसको? अनुराधा नक्षत्र को 13 अक्टूबर के बाद का जो स्थिति है बहुत अच्छी शानदार स्थिति दिखाई दे रही है। ज्येष्ठा नक्षत्र की बात कर लेते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र था जिनका नाम नो से, या से, ई से और यू से शुरू होता है, उनका जो नक्षत्र बनता है कौन सा है? वो नक्षत्र ज्येष्ठा। ज्येष्ठा नक्षत्र वालों के लिए जो समय है वो 13 अक्टूबर तक का जो समय है वो साधक तारा यानी कि बहुत अच्छा, बहुत शानदार समय, उपलब्धियों से भरा हुआ रहने वाला है। कब तक? 13 अक्टूबर तक। यानी कि हर एक काम करेंगे उस काम में आपको अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन 13 अक्टूबर के दोपहर के बाद का जो समय है और 2 नवंबर तक का जो समय है वो वध तारा है, यानी कि शुभ नहीं है। 13 अक्टूबर तक तो अच्छा है, लेकिन 13 अक्टूबर के बाद स्थिति अच्छी नहीं है। तो ये स्थिति दिखाई दे रही है। तो ये हुई वैदिक ज्योतिष और नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से आपको फलादेश। अब एक उपाय समझ ले, लक्षण समझ लेते हैं कि जो मैंने कहा था ना कि मंगल अगर कमजोर होगा तो वो लक्षण कौन से होंगे। देखिए, मंगल अगर कमजोर है आपकी कुंडली में, लग्न कुंडली में, अर्थात डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी कुंडली बनती है, उस कुंडली में मंगल अगर अच्छा नहीं है, कमजोर है, खराब है, अशुभ ग्रह की दृष्टि से पीड़ित है, अशुभ ग्रह के साथ बैठा हुआ है, युति संबंध बना हुआ है, या फिर अशुभ राशि में बैठा है, शत्रु राशि में बैठा है, अशुभ भाव में बैठा हुआ है, षडबल में कमजोर है, नवांश में कमजोर है, कोई भी कारण हो सकता है। अगर कमजोर है तो लक्षण क्या होंगे? बार बार आपकी दुर्घटना होती है, छोटी छोटी, जैसे कि कहीं चल रहे हैं, एकदम से ठोकर लग गया, गिर गए, मतलब 1-2 बार लगना सामान्य बात है, लेकिन हर बार लगभग ज्यादातर अगर ऐसा हो तो समझ लेना मंगल आपकी कुंडली में कमजोर है। गाड़ी चला रहे हैं, बार बार ठोक रही है गाड़ी, बार बार परेशान हो रहे हैं आप, वो भी समस्या है। अगर मंगल हर जो भी काम करने जाएंगे आप बार बार उसमें बाधा आनी तय है, यानी कि बाधा आएगी ही अगर मंगल कमजोर रहते। अगर इससे पीड़ित हैं आप तब भी समझ लेना मंगल कमजोर है। उपाय बोलूंगा वो करना जरूर है। ससुराल पक्ष से बहुत अच्छे रिश्ते नहीं रहते हैं। मंगल जिसका कमजोर होता है उसका ससुराल पक्ष से 36 का आंकड़ा रहता है। अगर आपका भी है तो समझ लेना कि आपका मंगल खराब है। गुस्सा बहुत करते हो या चिड़चिड़े हैं तब भी समझ लेना कि मंगल खराब है। सूर्य खराब होने पर भी होता है गुस्सा, बहुत व्यक्ति बहुत ज्यादा, चंद्रमा खराब होने पर भी होता है, लेकिन मंगल खराब होने पर जो है ना अपने आप को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। अगर ऐसा करते हैं आप मंगल तो समझ लेना कि आपके लिए नुकसान, आपका मंगल अच्छा नहीं है। या फिर हमेशा जल्दी में रहते हैं, कुछ भी काम करना हो जल्दीबाजी में करो, तब भी समझ लेना खराब है मंगल। विवाह मुश्किल से हो रही है या विवाह होने के बाद विवाह में समस्या आ रही है, संतान प्राप्ति में भी दिक्कत आ रही हो, या फिर बड़े भाई से किसी न किसी बात को लेकर के समस्या आती ही रहती है, लड़ाई होती ही रहती है, वाद विवाद होता रहता है बड़े भाई से, तब भी समझ लेना मंगल अच्छा नहीं है आपके लग्न कुंडली में। साथ ही अगर शारीरिक रूप से अगर देखा जाए तो अगर आपको उच्च रक्तचाप है, उच्च रक्तचाप या फिर फोड़े फुंसी अक्सर होते रहते हैं, शरीर में हो या फिर चेहरे पे हो या शरीर में हो, या फिर लीवर में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती हो, या फिर किडनी से संबंधित कोई ना कोई समस्या रहती है ना, तो थोड़ा सा परेशान रहते हो, या फिर अपच से संबंधित परेशानी है, तो तब भी समझ लेना कि मंगल आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हो बहुत ज्यादा, तब भी आप समझ लेना कि मंगल आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है। तो ऐसे में करना क्या है? प्रातः सूर्योदय काल में आपको उठना है, सूर्य के दर्शन करने हैं, सूर्य को जल चढ़ाना है, अर्घ्य देना है। साथ ही हनुमान मंदिर में जाकर के हर मंगलवार के दिन गुड़ और चने का भोग चढ़ाएं, इससे भी बहुत अच्छा रहता है। ये उपाय करना चाहिए आपको। घर में लाल रंग के पुष्प वाले पौधे लगाइए, अगर संभव हो सके तो, जैसे कि गुलाब होता है, गुड़हल होता है, ये लगाइए। और इनके फूल अगर जिस लगाइए विशेष शुभ है, और इनके फूल अगर आप हनुमान जी के चरणों में चढ़ा सके, अर्पित कर सके तो और अच्छा और शुभ। लाल रंग की वस्तुओं एवं वस्तुओं का प्रयोग कम से कम करें, खासकर अगर आपकी कुंडली में त्रिकेश हो या फिर षष्ठेश हो या फिर द्वादशेश मंगल हो, तब तो समझ लेना ये नहीं पहनना चाहिए, बल्कि दान कीजिए, जितना हो सकता है दान कीजिए। अगर खराब मंगल है आपकी लग्न कुंडली में, शराब और मांस का सेवन कम करना चाहिए, खासकर मंगलवार के तो अक्सर लोग करते नहीं है, फिर भी अगर कोई करता हो तो वो छोड़ दे। तो फिलहाल इस वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, यहीं पर समाप्त करता हूं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में जाकर ओम नमः शिवाय
जरूर लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।